जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। दिल्ली से आवाज उठती है कि योग कराते हैं तो योग कराएं। अरे जब हम ईश्वरीय सत्ता का समर्थन करने में सिद्धहस्त हैं तो ये तो सरकार है, इसके सामने हम खड़े नहीं होंगे कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं। और वैसे भी किसी शायर ने कहा है कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हिंदुस्तान है कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और कविता का चमत्कार एक पंक्ति में देता हूं कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। अब बात मैं शुरू करता हूं कि वर्तमान स्थितियां क्या हैं। इस देश में भटकाया गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये निर्णय करेंगी कि मुझे क्या पढ़ना है और आपका समर्थन मांगता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। आजादी के 62 वर्षों के अंतराल में जिन विषयों पर दृष्टि जानी चाहिए थी, आज स्वामी जी बोले तो देश बोलना शुरू हुआ, लेकिन राजनीति ने कभी नहीं चाहा कि हमारी दृष्टि वहां जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में शगाल कौन कौन थे। और अगली पंक्ति पर आपका आक्रोश उठे कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में शगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। कि काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। अल्लामा इकबाल जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और हमने तब नहीं चेते, लेकिन अब अंगड़ाई ली है। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं जो प्रश्न स्वामी जी के ऊपर लगाए गए, हिंदी कविता की तरफ से जवाब समर्पित करता हूं आपको कि आखिर ये स्थितियां घटी क्यों। और जितने लोग मेरी बात से सहमत हो जाएं उनका समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं कि अंधकार कितना गहरा है, अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। और घटना क्यों घटी 4 तारीख को? 2 पंक्तियां बोल रहा हूं, मेरे स्वर से स्वर मिलाएं तो इतनी जोरदार तालियों का समर्थन देना ताकि आगे वो सही निर्णय ले पाएं कि फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल पेट भरने में व्यस्त। देखिएगा संसद में दलाल ही दलाल हैं कि देशदाहों पे है खुद पेट भरने में बस। संसद में देखिए दलाल ही दलाल हैं कि देशदाहों पे है खुद पेट भरने में व्यस्त। संसद में देखिए दलाल ही दलाल हैं। अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से। अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है
केवल मैं इतना कहता हूं, उर्मिलेश शंकर जी ने कभी कहा था, कल न पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। कल न पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। क्या दिया है समाज को तुमने, ये बदलता समाज पूछेगा। ये अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से, कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि आखिर एक फकीर को इस स्थिति में आना क्यों पड़ा। लोग जवाब चाहते हैं, मैं मीडिया के सामने नहीं आता, लेकिन यहां से इनकी तरफ से एक जवाब देना चाहता हूं, हमें खड़ा क्यों होना पड़ा। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। मौन व्रत धारे कभी बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। कि मौन व्रत धारे कभी बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। एक पंक्ति में जवाब देता हूं, दोनों हाथ उठाकर मुझे विदाई देना। कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब एक शाह से फकीर भिड़ जाता है। क्या बात है मंदिर, क्या बात है, वाह। तब एक शाह से फकीर भिड़ जाता है। कि जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब एक शाह से फकीर भिड़ जाता है। एक फूल को भी हक है, एक फूल को भी हक है, वो करे बगावत खारों से। एक फूल को भी हक है, वो करे बगावत खारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से, कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। जय हिंद। यहाँ स्वामी जी पर 4, 6, 8 पंक्तियां, 10 पंक्तियां स्वामी जी पर पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। क्या है स्वामी जी, ये बताने की कोशिश करता हूँ। पातंजलि के इस प्रांगण में हम कुछ कवि पधारे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में 100-100 नमन हमारे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में 100-100 नमन हमारे हैं। एक पुरोधा जाग रहा है सोया देश जगाने को। एक मसीहा हमें मिला है विश्व निरोग बनाने को। एक मसीहा हमें मिला है विश्व निरोग बनाने को। सबके तन को मन को स्वस्थ बनाने की अभिलाषा है। पंक्ति बहुत अच्छी लगे तो बहुत तालियां चाहता हूं। सबके तन को मन को स्वस्थ बनाने की अभिलाषा है। रामदेव जी इंकलाब की एक नई परिभाषा है। रामदेव जी इंकलाब की एक नई परिभाषा है। तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति है ये। ऋषियों मुनियों से वरदानित भारतीय संस्कृति है ये। मर्यादाओं परंपराओं के ये शिष्ट आचरण है। भारत भू पर वैदिक मूल्यों का ये पुनर्जागरण है। भारत भू पर वैदिक मूल्यों का ये पुनर्जागरण है। आज हजारों नहीं करोड़ों दिल के अभिनंदन हो तुम। व्याधि भुजंगों के दंशों से मुक्ति के चंदन हो तुम।